दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 787 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। संसद के मानसून सत्र में कोई ठोस कामकाज अथवा राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर सार्थक चर्चा होने के आसार दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। पहले जो विपक्ष इस मांग के साथ हंगामा कर रहा था कि अग्निपथ योजना, महंगाई आदि पर चर्चा की जाए, वह अब इस कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित कर सकता है कि उसके सदस्यों को हंगामा मचाने के कारण निलंबित क्यों किया गया। जो भी हो, पक्ष विपक्ष में इस पर कोई सहमति ना बन पाना दयनीय है कि किस विषय पर कब और कैसे चर्चा हो। विपक्ष पिछले कुछ दिनों से इस पर बल दे रहा है कि सब कुछ छोड़कर पहले महंगाई पर चर्चा हो। सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार है, लेकिन उसका तर्क है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसे ही कोरोना संक्रमण से मुक्त होती हैं, वैसे ही सरकार महंगाई पर चर्चा कराएगी। विपक्ष को यह स्वीकार नहीं। उसकी आपत्ति के अपने कुछ आधार हो सकते हैं, लेकिन क्या यह तर्कसंगत नहीं कि महंगाई पर चर्चा के समय वित्त मंत्री सदन में उपस्थित रहें। इससे इनकार नहीं कि महंगाई एक मुद्दा है, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। इस मसले पर संसद में चर्चा भी होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष की ओर से यह जो कहने की कोशिश की जा रही है कि सरकार जानबूझकर महंगाई बढ़ा रही है, वह नारेबाजी की राजनीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। जिन अंतर्राष्ट्रीय कारणों के चलते महंगाई बढ़ रही है, उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। दुर्भाग्य से विपक्ष न केवल ऐसा ही कर रहा है, बल्कि यह वातावरण बनाने की भी चेष्टा कर रहा है कि केवल भारत में ही महंगाई बढ़ रही है। विपक्ष इस तथ्य से भी मुंह चुरा रहा है कि हाल में विभिन्न उत्पादों और सेवाओं को जीएसटी के दायरे में लाने का जो निर्णय हुआ, उसे उस जीएसटी परिषद ने स्वीकृति दी जिसमें विपक्ष शासित राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल थे। इस परिषद में सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।
क्या जब जीएसटी परिषद में फैसले लिए जा रहे थे तब विपक्ष शासित राज्यों के वित्त मंत्री यह नहीं समझ पा रहे थे कि इससे कुछ उत्पाद महंगे होंगे? प्रश्न यह भी है कि क्या विपक्ष यह चाहता है कि भारत सरकार उन परिस्थितियों की अनदेखी कर दे जिनके चलते श्रीलंका का दिवाला निकल गया और कुछ अन्य देश दिवालिया होने की ओर बढ़ रहे हैं? निसंदेह विपक्ष को संसद में अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार की आड़ में यदि वह केवल हंगामा करेगा तो इससे न तो उसे कुछ हासिल होने वाला है और न ही देश को, क्योंकि आम जनता यह अच्छे से समझती है कि देश दुनिया के आर्थिक हालात कैसे हैं। चेंज। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा की शुचिता को लेकर एक बार फिर चर्चा में है। आयोग ने 7 महीने पहले राज्य सरकार के 13 विभागों के 854 रिक्त पदों को भरने के लिए परीक्षा कराई थी। 2 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए आवेदन किया, जिनमें से लगभग 1.5 लाख ने परीक्षा दी। परिणाम घोषित होता इससे पहले गड़बड़ी की शिकायतें सामने आ गईं। बात मुख्यमंत्री तक पहुंची तो उन्होंने प्रकरण की जांच बैठा दी। राज्य पुलिस की एसटीएफ ने गड़बड़ झाले की जो परतें खोलीं वह कई सवाल खड़े कर गई। जांच में सामने आया कि चयन आयोग के ही 2 कर्मचारियों ने एक कोचिंग सेंटर संचालक के साथ मिलकर 60 लाख रुपए में प्रश्नपत्र लीक किया था। आयोग के कंप्यूटर प्रोग्रामर ने 100 में से 80 सवाल कॉपी किए थे। जांच अभी जारी है। इन स्थितियों में सरकार परीक्षा रद्द कर नए सिरे से कराएगी या कोई अन्य विकल्प चुनेगी, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है। इस पूरे प्रकरण ने परीक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही यूकेएसएससी की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। चयन आयोग परीक्षा की गोपनीयता और शुचिता को लेकर कटघरे में है। हालांकि उसकी तरफ से इस बारे में अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। दरअसल यह पहला मौका नहीं है जब चयन आयोग पर अंगुली उठी है। अस्तित्व में आने के बाद से आयोग ने जो भी परीक्षाएं कराईं उसमें से कई में कुछ न कुछ विवाद जरूर सामने आया। 2 साल पहले वन दारोगा भर्ती परीक्षा विवादों में रही तो पिछले साल सहायक लेखाकार भर्ती में पूछे गए 400 सवाल गलत निकल आए। ऐसे में इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती परीक्षा भी पारदर्शिता की शिकायतों से अछूती नहीं रही। कुछ परीक्षाओं में ओएमआर शीट में गड़बड़ी की शिकायतें भी सार्वजनिक हुईं।
कुल मिलाकर भर्ती परीक्षाओं को लेकर चयन आयोग सुर्खियों में रहता आया है। यह अलग बात है कि चयन आयोग के अधिकारी किसी न किसी बहाने बड़ी सफाई से अपने को बेदाग साबित करने में सफल होते दिखे। विडंबना यह है कि राज्य सरकारों की तरफ से कई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। कुछ एक मामलों में निचले स्तर पर कार्यवाही जरूर हुई, मगर सख्त संदेश देने से सरकारें बचती दिखीं। स्टॉप।